चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अपन लोगों ने क्या पढ़े थे अभी? शॉर्ट रन मार्केट। शॉर्ट रन में जो डिमांड इंक्रीज होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो हमको रिसोर्सेज इंक्रीज करने पड़ते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स। और कौन सा वेरिएबल फैक्टर हम लोग अज्यूम करके चल रहे थे? लेबर। बाकी फैक्टर्स को हम क्या अज्यूम करते हैं? कांस्टेंट, स्पेशली फिक्स फैक्टर्स। जब इनिशियल लेवल पर लेबर बढ़ेगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि उसके लिए हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानते हैं, उसके लिए इनोवेशन को कांस्टेंट मानते हैं, उसको मानते हैं कि हर लेबर एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, पूरे साल भर के लिए नहीं। तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि भैया कि जो लेबर को आपने इंप्रूव किया, इंक्रीज किया, एनहेंस किया, तो उसका इंक्रीजिंग रिटर्न मिले। क्यों? क्योंकि फिक्स फैक्टर ज़्यादा थी, उसका यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो अब उसका यूज़ हो पा रहा है। फिर हमने क्या पढ़े थे कि जैसे जैसे लेबर को आप इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डिमिनिश होते जा रहा है। बिकॉज फिक्स फैक्टर तो वही, एक ही मशीन पर 5 लोगों से काम करवाओगे, जबकि जरूरत 3 लोगों की है, तो बाकी के 2 लोगों की वैल्यू तो जीरो हो ही जाएगी, है ना? डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, फिक्स फैक्टर का बेहतर उपयोग हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न है। जब आपको ऐसा लगा कि लेबर की जितनी जरूरत थी उतने आ चुके हैं, तो फिर डिमिनिशिंग रिटर्न होते हैं, है ना? ऑप्टिमम यूज हो चुका फिक्स फैक्टर का। और फिर नेक्स्ट एडिशनल लेबर का निगेटिव रिटर्न। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? टीपी किस पे बेस्ड है? एमपी पे। एपी कैसे निकलता है? टीपी से, है ना? एमपी की कितनी वैल्यू है? 3। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, क्लियर हुआ? एमपी का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है सर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सही है। एपी का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? व्हेन एमपी इक्वल्स टू एपी, जब वो उसको बाइसेक्ट करता है। ये आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, सिंपल। तो आपने देखा होगा इनिशियल लेवल पर वो पॉजिटिव स्लोप बनते थे और फिर वो जाके नेगेटिव स्लोप होने लगते थे। पॉजिटिव स्लोप कब बनता है? जब दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब ये तो हुई शॉर्ट रन की बात। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिटर्न टू स्केल, मतलब लॉन्ग रन मार्केट। ये लॉन्ग रन में आपको जो डिमांड आई और आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को, ध्यान देना, आप अपने लैंड को, आप अपनी बिल्डिंग को, आप अपनी मशीन को, आप अपनी इनोवेशंस को, आप अपने लेबर्स को इम्प्रूव कर सको, क्वांटिटी बढ़ा सको, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सको। लॉन्ग टर्म में ही ऐसा हो सकता है, आप बिजनेस को एक्सपांड कर सको। शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब लैंड को भी बढ़ा सकते हैं, लेबर को भी बढ़ा सकते हैं, यानी फिक्स कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पर बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हूँ कि नहीं दिया? क्या लिखा है इसमें? ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शंस आर इंक्रीजिंग टुगेदर। आप फिक्स फैक्टर को भी बढ़ा रहे हो, वेरिएबल फैक्टर को भी बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो, है ना? तो यहाँ स्केल का मतलब क्या हुआ? यहाँ लिख लेंगे आप लॉन्ग रन प्रोडक्शन। क्लियर? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन, है ना? चेंज इन स्केल इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन। क्या है इसमें? जिस लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये जो फैक्टर प्रोपोर्शन है इसका चेंजेस अलग। जरूरी नहीं है कि जितनी तादाद से आपने लेबर को बढ़ाया है उतनी तादाद से ही आप लैंड को बढ़ाओगे। आप समझो क्या बोल रहे है ना? तो वेरिएबल और फिक्स फैक्टर दोनों में अलग अलग तरीके के चेंज आएंगे, बट आएंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म है। क्लियर है? अब अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्या इसमें 3 कंडीशन पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक आएगा कि अगर 50% से आपने फिक्स और वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया, जैसे पहले आपके पास 2 लेबर थे ना, और एक मशीन थी, एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, फॉर एग्जांपल 2 मशीन है, वो 4 लेबर हो गए, एग्जांपल। तो अगर आपके रिटर्न्स, इन्हें आप ज़्यादा बेच पा रहे हैं, ज़्यादा बना पा रहे हैं, आपके रिटर्न्स हो गए अगर 100%, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। कैसे? 2 पॉजिटिव में, जितने से आपके फैक्टर्स बढ़े उससे कहीं ज़्यादा तेजी से आपके रिटर्न्स बढ़े। ऐसा होता भी है यार, ऐसा नहीं है। आप नई चीज़ें लाओगे तो डेफिनेटली इनिशियल लेवल पे कॉस्ट ज़्यादा लगेगा आपको, बट आपके प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 50% से आपने अपने फैक्टर इनपुट को इम्प्रूव किया, 50% से ही आपका प्रोडक्शन बढ़ा। ऐसा भी होता है कई बार, है ना? उतने अच्छे फैक्टर्स नहीं होते, उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता बिकॉज ऑफ डिमांड, होता है ना, कई बार ऐसा होता है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न। 50/50 क्या आएगा? 1। अब तीसरा, 50% से आपने अपने फैक्टर्स को इम्प्रूव किया, फिक्स और वेरिएबल दोनों को, बट आपके रिटर्न 25% ही आया। हो सकता है डिमांड ना हो या आपके फैक्टर्स में दब ना हो,
लेबर में दम ना हो, मशीन में दम ना हो, आउटडेटेड हो, अनस्किल हो, इसको बोल देंगे डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉन्ग रन में कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं आता, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी व्यापारी इतना बड़ा गधा नहीं है, बेवकूफ नहीं है, ठीक है, कि वो मतलब इतना इनपुट ऐड कर ले कि उसको नेगेटिव रिटर्न मिल जाए, क्योंकि इतना तो समझता है उसको कितने लेबर यूज करने, कितने मशीन यूज करने। तो लिखा ना कांस्टेंट, ओके। फैक्टर्स बढ़ाया आपने, आउटपुट और ज़्यादा तेजी से बढ़ा, तो क्या बोलेंगे उसको, इंक्रीजिंग। हाँ, तो लॉन्ग रन में क्या होता है बच्चों, कि आपके पास में इनफ टाइम होता है ना, कि भैया मैं अपने दोनों फैक्टर्स को, ध्यान देना, चाहे फिक्स हो या वेरिएबल, दोनों एक जैसे नहीं बढ़ेंगे, दोनों एक जैसे नहीं बढ़ेंगे, ये तो इतना तो आपको भी समझता है, बट डेफिनेटली दोनों में फर्क तो आएगा। एक जमीन से दो जमीन हो सकती है, एक बिल्डिंग से एक माले से दो माला हो सकता है, एक किचन से दो किचन हो सकते हैं, 4 मजदूर से 16 मजदूर हो सकते हैं। इस तरीके से प्रपोर्शन में तो चीजें बढ़ेंगी। अगर फैक्टर्स बढ़ने पर आपका आउटपुट प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। तो पहले वाले को अगर आप गौर से देखो, आपका इनपुट भी बढ़ रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरे वाले में इनपुट जितना बढ़ रहा है, आउटपुट भी उतना ही बढ़ रहा है। तीसरे वाले में इनपुट जितना बढ़ रहा है, आउटपुट उतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए, हम जितनी उम्मीद लगा रहे हैं, है ना। यानी यहाँ इनवर्स रिलेशन जैसी बात आ रही है ना, कि एक के बढ़ने पर दूसरा उतना नहीं बढ़ रहा जितनी उम्मीद है। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, और यहाँ पर तो कॉन्स्टेंसी है कि नहीं है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ओके। रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स मतलब लॉन्ग टर्म रिटर्न व्हेन स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव। Scale of production improve in three ways: when your all factors are increasing but your output also increasing more than that. Second condition, when your all factors are increasing at a proportion and your output also increasing at the same proportion. And third one is the, when you are increasing factors leads to less increasing the output, है ना, उतनी उम्मीद से कम बढ़ा हो। तो ऐसा हो सकता है, दिक्कत वाली बात तो नहीं है कि हम गलत चीज पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम शॉर्ट रन में मार्जिनल रिटर्न्स पे फोकस करते थे, मार्जिनल प्रोडक्शन पे फोकस करते थे। लॉन्ग रन में हमारा फोकस रहेगा पूरे इनपुट पर, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो। शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम करते थे, एटलीस्ट एक फिक्स फैक्टर को, जैसे लैंड हो गया। यहाँ हमारा कोई फैक्टर कांस्टेंट नहीं है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। शॉर्ट रन में हमें नेगेटिव रिटर्न भी आते थे, लॉन्ग रन में कभी निगेटिव रिटर्न नहीं आएंगे। जहां लगा डिमिनिश हो रहा है, हम अपने स्केल को, हम अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को, हम अपने इनोवेशन को इंप्रूव कर देंगे। तो जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है कि जितने से इनपुट बढ़ा उतने से आउटपुट, उसको बोलते हैं हम लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। एक जैसा, होमोजीनियस मतलब एक जैसे इनपुट बढ़ा, एक जैसे आउटपुट बढ़ा, और लीनियर का मतलब होता है लाइन, एक लाइन में एक जैसा। फॉर्मूला आपके सामने, के आपको पता है, क्वांटिटी ऑफ एक्स आपको पता है, फंक्शन पता है ना, कैपिटल एंड लेबर, ये तो आपको पता ही पता है, तो बोलने की जरूरत नहीं है, ओके। तो अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, जितने से आपका, जैसे 100% से आपने इनपुट बढ़ाया, एक जमीन से दो जमीन, दो लेबर से 4 लेबर, आपके आउटपुट 200% से इम्प्रूव हुआ। अब ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो, ज़्यादा सेल्स कर पा रहे हो, और ऐसा होता भी है
ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ डायरेक्ट रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन में कर्व कैसा बनता है सर? पॉजिटिव स्लोप। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? कि सर जितने से इनपुट बढ़ा सेम उतने से ही आउटपुट बढ़ा सेम। तो यहाँ पर होमोजीनियस लीनियर बताया मैंने आपको एक लाइन में, होमोजीनियस एक जैसे दोनों में चेंज आया। ठीक है, और होमोजीनियस लीनियर फंक्शन जब आता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। कैसी बनती है? एक जैसे बढ़े ना। तो तीसरी कंडीशन, आपने इनपुट को इंक्रीज किया और हुआ, मगर लेस चेंजेस आए किसमें? आउटपुट। फॉर एग्जांपल 50% से इंप्रूव इंक्रीज। तो यहाँ पर अब इनवर्स रिलेशन हुआ ना कि आउटपुट जितनी इनपुट जितनी तेजी से बढ़ा आउटपुट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। इनवर्स रिलेशन में कौन सा स्लोप आता है? नेगेटिव स्लोप। अब अगर इसको मैं ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, ध्यान देना, ऐसा कुछ बनेगा। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? ये कि जितने से आपका इनपुट बढ़े उससे कहीं ज़्यादा देरी से आपका आउटपुट। एक एग्जांपल के थ्रू, फिर लीनियर में क्या होगा? जितने से आपका इनपुट बढ़ा उतने से ही आपका आउटपुट ना। तो ये लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल। दूसरी वाली कंडीशन में फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। और तीसरे में क्या था? जितने से आपका इनपुट बढ़ा उतने से आपका आउटपुट नहीं बढ़ा, उम्मीद से कम। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में स्लोप कौन सा आता है? नेगेटिव। ये हुआ आपका इंक्रीजिंग रिटर्न, ये हुआ आपका कांस्टेंट रिटर्न, और ये हुआ आपका डिमिनिशिंग रिटर्न। ये ग्राफ आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में समझाने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर प्रोपोर्शन में आपके इनपुट से ज्यादा आउटपुट बढ़ा, है ना? ठीक है। व्हेन अ फर्म एक्सपांड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आर ऑब्टेन इन द बिगनिंग। सिंपल है यार, आप इनिशियल लेवल पे अगर कोई नई मशीन लाओगे, नए स्किलफुल लेबर लाओगे, इनोवेशन लाओगे, तो खर्चा तो इनिशियल लेवल पे थोड़ा ज़्यादा होगा, पर रिटर्न्स बहुत बड़े, क्योंकि आप बेहतर तरीके से सर्विस दे पाओगे ना, बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कर पाओगे। एग्जाम्पल दिया इसमें, अ वुडन बॉक्स ऑफ 3 feet, हाँ, क्यूब कंटेन 9 times greater wooden than the wooden box of 1 foot cube. डेफिनेटली यार, 1 फुट के क्यूब वुडन बॉक्स में डेफिनेटली जो क्यूब रहेंगे वो 3 फुट के वुडन बॉक्स के मुकाबले डेफिनेटली कम ही रहेंगे, 3 फुट में ज़्यादा रहेंगे। सिंपल है ना? अरे इसमें जितना सामान रख पाओगे तुम, इसमें ज़्यादा ही रख पाओगे। एक साधारण एग्जाम्पल से अगर दिखेंगे यार, तो अगर तुम इसमें 10 रुपए का सामान बेच रहे हो रोज, 100 रुपये बेच पाओगे ना भाई। ये एक समझाने का उसका तरीका है। तो कैपेसिटी कितनी हो गई उसकी? पहले से भाई 1 फुट रख पा रहे थे, अभी कितना? 9 times वहां लिख रहा है ना, 9 times ग्रेटर। 3 फुट में कितना रख पा रहे हो आप? 27 times ग्रेटर देन दैट ऑफ द 1 फुट की। तो उसने बताने की कोशिश किया कि अगर अपने फैक्टर्स को इंप्रूव करोगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा। बट अगर ऐसा बढ़ा, इस तरीके से बढ़ा, सिंपल है ना। आप पहले अगर 10 रुपए का सामान बेचते थे और उसको बाहर रखना पड़ता था, जगह नहीं थी, तो ये सामान तो आप ऑलरेडी बेच रहे थे बाहर रख के, तो आपने सिर्फ बक्सा बड़ा किया। बक्सा बड़ा करने पर सामान यहाँ आ गया और यहाँ से बेचने रखे। तो आपको आउटपुट तो ज़्यादा जाना ही था, आपको सिर्फ थोड़ा सा खर्चा करना था इनपुट में। रियल वर्ल्ड में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी अब गम्मा जमत वाले के एग्जाम्पल पे जाओ। पहले अगर वो अंदर 40 लोगों को बिठाता होगा, मेरे ख्याल से 40 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 30 लोग, और बाहर 20 15 40 लोग थे। अभी उसके देखो अभी कितने लोग बैठ सकते हैं एक साथ, सब एनी टाइम 100 के ऊपर, 150 के ऊपर एक साथ में बिल्कुल बैठ सकते हैं। ऐसा होता है। बट वो इनिशियल लेवल का अपन एक हिसाब लगा रहे हैं। आगे जाके जब डिमांड अगर और बढ़ेगी
अभी क्या होगा, अभी तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे, फिक्स फैक्टर यूज हो नहीं रहा, वेरिएबल फैक्टर यूज नहीं हो रहे, लोग जा रहे नहीं है, अभी तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स में सब। और लॉन्ग रन में डिमिनिशिंग रिटर्न है ना, 1 डेढ़ साल ऐसे ही चलेगा, थोड़ा धंधा बंद कर देगा। अब यहाँ एक लाइन है, ऑल द फैक्टर्स आर परफेक्टली डिविजिबल। व्हाट इज डिविजिबिलिटी? सब डिवाइड की, मशीन कैसे डिवाइड होगी, लाइन कैसे डिवाइड होगी? तो इंक्रीजिंग रिटर्न कभी आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि आप तो हमेशा मशीन को अलग करके रख लोगे कि भाई अभी इतनी यूज हो रही है, तो बेवकूफ़ों वाला काम है ना, देखो लिखा ना, पर ये तभी होगा जब आप लैंड का बेहतर उपयोग करेंगे, आप मशीन का बेहतर उपयोग करेंगे, आप लेबर का बेहतर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इनपुट से ज़्यादा आउटपुट बढ़ा। डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या बोला मैंने आपको कि व्हेन फर्म गोज ऑन एक्सपांडिंग बाय इंक्रीजिंग ऑल इनपुट, बट आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिला, जितनी उम्मीद थी उससे कम, जितनी उम्मीद थी उससे कम। क्या क्यों हुआ ऐसा, सोचो। डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट, औकात से ज़्यादा मैनेजमेंट वाले आ चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही आपने मैनेजमेंट रख लिया, कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, कुछ ज़्यादा ही नौकर रख लिया, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो आपने लोगों को तो रख लिया, आपने बिल्डिंग तो बना ली, बट ज़रूरत ही नहीं थी, उतनी ही ज़रूरत ही नहीं थी आपको। उम्मीद से ज़्यादा एक्सपांड कर लिया, बट एफिशिएंसी नहीं हो पा रही, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो रिटर्न्स क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पर क्या लिखा है, डिक्रीजिंग मिलेंगे, है ना। बड़ी दुकान कर लिए, लेबर ज़्यादा रख लिए, लोग ही नहीं आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो मैनेज ही नहीं कर पा रहा है लेबर इतनी बड़ी दुकान को। कॉबन डॉगलस फंक्शन रिटर्न टू स्किल से रिलेटेड ही था, जो अपन पढ़ रहे थे शुरू में। तो उन्होंने बोला था रिटर्न टू स्किल को कांस्टेंट मानो। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जितने से इनपुट बढ़ा उतने से आउटपुट। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो उन्होंने फिर फॉर्मूले को कैसे रिलैक्स किया, क्वांटिटी ऑफ बने पड़े थे ना, कैपिटल लेबर, कैपिटल लेबर, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, सी मतलब क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, के एंड ए आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ये मैंने बताया था। के एंड ए क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब ये वो है जो एक जैसे बढ़ रहे, तो ये इनको इनपुट ले लो और इसको आउटपुट ले लो, सॉरी इसको ये हो गया इनपुट और ये हो गया आपका आउटपुट, है ना। के ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ओके। ये याद रखना, जितने से आपका इनपुट बढ़ा उतने से आपका आउटपुट बढ़ा। ओरिजिनली कॉबन डॉगलस इसी थ्योरी पे काम करते थे। फिर उन्होंने इक्वेशन को दोबारा लिखा, क्या है क्यू मतलब क्या है, इसे याद कर लेंगे, आउटपुट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एल मतलब क्वांटिटी ऑफ लेबर, सी मतलब क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इन ए मशीन, और के ए एंड बी एंड पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब लेबर और कैपिटल एक ही क्वांटिटी में बढ़ रहा है, इस तरीके का मतलब है। तो अब ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, सुनो, ए और बी को तो मान लो लेबर एंड कैपिटल है, उनकी क्वांटिटी है, अगर ग्रेटर देन 1 है, अभी तो समझाया मैंने आपको, ए और बी अगर ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, वन के मुकाबले, वन को अपन ने क्या मान लिया, कांस्टेंट, कि जितने से इनपुट उतने से आउटपुट। ये तो आपको पता ही है। और ये आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, ए और बी बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन, और कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक जैसे, सेम, एक जैसे इंप्रूव हो, ठीक है। खत्म हो गया ये आपका लॉन्ग रन। इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, वो आपको अगर पूछेगा कि लॉन्ग रन में आप कौन सा कॉस्ट रिकवर करने की पहले सोचेंगे, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा, सर लॉन्ग रन में हम दोनों कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं अपना, मतलब आप वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट, फिर लॉन्ग रन में। और लॉन्ग रन में बिजनेसमैन कभी नेगेटिव रिटर्न में नहीं जाता, ये आपको ध्यान रखना। इसी को अगर आप इसी फॉर्मूले में देखेंगे, सबसे अच्छे रिटर्न कहाँ मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर, इसलिए सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट भी यहीं रहेगी। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से। फिर यहाँ पर जितनी इनपुट है उतना ही आउटपुट है, तो कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ेगी ना, आपको एकदम कम हुई कॉस्ट, अब कॉन्स्टेंट हो गई कि ठीक है भाई, और यहाँ पर कॉस्ट बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि इनपुट से ज़्यादा, इनपुट ज़्यादा बढ़े, आउटपुट उतना नहीं बढ़ा। तो ये ध्यान रखना, रिटर्न का रिलेशन कॉस्ट से हमेशा कैसा होता है, जल्दी बोलेंगे इनवर्स। यहाँ अगर मैं कॉस्ट लिख दूँ, ठीक है, तो आप यहाँ तक तो बनाओगे ना, कम से कम यहाँ तक भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। पर दुकानदार सोचता है ये यहाँ तक ठीक है, इसके आगे जाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, लैंड लेबर ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा नहीं है, है ना। तो ये ऐसे यहाँ तक प्रोडक्शन तो हो ही सकता है,
यहाँ, इसको एल शेप कहते हैं, ये उल्टा एल है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या होता है, भूलना नहीं, कॉब एंड डॉगलस फंक्शन। कितना बोला था उन्होंने, मैंने, मशीन कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/4 लेबर 3/4। फॉर्मूला उनका क्या है, क्यू है आपका आउटपुट, एल आपकी क्वांटिटी ऑफ लेबर ना, और सी आपका क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। के एंड ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब ये वो फैक्टर, यानी क्वांटिटीज है लेबर एंड कैपिटल की, और अदर फैक्टर्स की, अदर फैक्टर्स भी जो उनके अलावा जो सेम क्वांटिटी में है तो बढ़ रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है, मतलब ये हमेशा सेम रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं। चेंज काय में आएगा, आउटपुट में चेंज आएगा, काय में चेंज आएगा, आउटपुट। ये हो गया अपना फिनिश। इस वीडियो को देखिए और मुझे बताइए, फिर आपको समझाएंगे। लेबर कैपिटल, के मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट, दोनों एक जैसे बढ़े ना, कांस्टेंट रिटर्न वाला है ना, दोनों एक जैसे बढ़े, सेम। चलो फिनिश।